नमस्कार दोस्तों बंगाल में सीएम शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी के नेताओं के काले कारनामों की फाइल खोल दी है, जिसके बाद टीएमसी के नेता बेचैन नजर आ रहे हैं। टीएमसी सांसद सयोनी घोष ने भी अब पलटी मार ली है। नतीजों से पहले वह बीजेपी को लेकर काफ़ी आक्रामक थी, लेकिन वह उनके तेवर नरम पड़ गए हैं। वहीं ममता बनर्जी से लेकर अभिषेक बनर्जी तक सबके खिलाफ पुलिस कार्रवाई शुरू हो गई है और अब टीएमसी में इस्तीफों की झड़ी लग गई है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद राज्य की राजनीति में बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है। टीएमसी के नेताओं पर लगातार कार्रवाई, गिरफ्तारियां और इस्तीफों से पार्टी के भीतर हलचल बढ़ गई है। काकोली घोष और कल्याण बनर्जी विवाद के बीच कई नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है, जबकि बीजेपी दावा कर रही है कि कई टीएमसी सांसद और विधायक उनके संपर्क में आ चुके हैं। इसी के बीच पश्चिम बंगाल में नई बीजेपी सरकार ने अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। राज्य सरकार ने डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट यानी कि पहचान करो, रिकॉर्ड हटाओ और वापस भेजो नीति लागू करने की शुरुआत कर दी है। इसके बाद उत्तर 24 परगना जिले के बितारी हाकिमपुर बॉर्डर पर सैकड़ों बांग्लादेशी नागरिकों की भीड़ देखने को मिली, जो भारत छोड़कर अपने देश वापस लौटना चाहते हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार महिलाओं के लिए लक्ष्मी भंडार योजना लेकर आई थी, जिसके तहत हर महीने महिलाओं को 1500 से 1700 रुपये दिए जा रहे थे। लेकिन अब बंगाल में मौजूदा बीजेपी सरकार ने इस योजना में घोटाले का आरोप लगाया है। सीएम शुभेंदु अधिकारी का आरोप है कि इससे गैर भारतीय और उन लोगों को फायदा दिया जा रहा था जिनके नाम वोटर लिस्ट में है ही नहीं। सरकार को 30 लाख अयोग्य लाभार्थी मिले हैं। दरअसल सरकार बनने के बाद सीएम शुभेंदु अधिकारी ने महिलाओं के लिए अन्नपूर्णा योजना शुरू करने का ऐलान किया था। इसमें सरकार ने साफ किया था कि जो महिलाएं फिलहाल ममता बनर्जी की लक्ष्मी भंडार योजना का लाभ ले रही है, उन्हें भी अन्नपूर्णा योजना के तहत लाभ दिया जाएगा। लेकिन अब शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि जब अन्नपूर्णा योजना के लिए एप्लीकेशन फॉर्म लॉन्च किए गए, उसी समय सरकार को शिकायतें मिली कि लक्ष्मी भंडार योजना के लाभार्थियों में अयोग्य महिलाओं के नाम शामिल है। शिकायतें मिली कि लक्ष्मी भंडार योजना का लाभ गैर हाजिर, बंगाल से बाहर जा चुकी और मृत महिलाएं, डुप्लीकेट वोटर और गैर भारतीय महिलाएं ले रही थी, जिनमें से अधिकतर के नाम एसआईआर प्रक्रिया के दौरान हटा दिए गए थे और इन्होंने ट्रिब्यूनल या फिर सीएए के तहत नाम वापसी की अपील भी नहीं की थी। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि इन अयोग्य लाभार्थियों का आंकड़ा करीब 30 लाख हो सकता है, जो भरे हुए फॉर्म वापस आने के बाद साफ हो जाएगा। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि यह फर्जीवाड़ा इसलिए हुआ क्योंकि योजना के आवेदन को वेरीफाई नहीं किया गया था। तो देखा आपने कैसे ममता बनर्जी की सरकार घुसपैठियों पर मेहरबान थी, उन्हें अपना वोट बैंक समझ रही थी। लेकिन अब सीएम शुभेंदु अधिकारी घुसपैठियों पर कहर बनकर के टूट पड़े हैं। उन्होंने घुसपैठियों का हुक्का पानी बंद कर दिया है। यही वजह है कि घुसपैठियां खुद ही डर करके भाग रहे हैं और सीएम शुभेंदु अधिकारी ने इस कदम से आप दर्शक खुश हैं तो कमेंट में यस और गुड सीएम शुभेंदु अधिकारी लिख करके जरूर बताइएगा, ताकि विपक्ष को साफ संदेश जाए कि देश के लोग घुसपैठियों को बाहर करने के पक्ष में हैं। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि कैसे टीएमसी के नेताओं की बढ़ गई है चिंता और कैसे अभिषेक बनर्जी मुश्किल में फंस गए हैं। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी इस खास वीडियो को। दोस्तों, साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन की अगर आप तो अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि आपको पास वीडियो सबसे पहले पहुंच जाए। दोस्तों, कोलकाता की प्रसिद्ध और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण रेड रोड की कहानी पिछले कुछ सालों में पूरी तरह से बदल गई है। साल 2011 से 2025 तक ममता बनर्जी के शासनकाल में इस सड़क का नज़ारा कुछ अलग ही होता था। मुस्लिम वोट बैंक को साधने और तुष्टीकरण की राजनीति के तहत मुख्य वीआईपी कॉरिडोर को ईद की नमाज के लिए घंटों तक पूरी तरह से बंद कर दिया जाता था। खुद ममता बनर्जी हर साल इस मंच पर मौजूद रहती थी, जिसके कारण एम्बुलेंस से लेकर दमकल विभाग जैसे आपातकालीन सेवाएं दफ्तर जाने वाले आम लोग भीषण ट्रैफिक जाम में फंसे रहते थे। ब्रिटिश काल की ऐतिहासिक सड़क जो कभी द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ाकू विमानों की लैंडिंग के काम आती थी, उसे प्रशासनिक नियमों को ताक पर रख करके एक तरह से बंधक बना दिया जाता था। सारी शहरी व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो जाती थी। लेकिन अब साल 2026 में राजकीय सत्ता बदलते ही एक नई तस्वीर सामने आई है। 1978 के बाद और 107 साल के बाद रेड रोड पर नमाज अदा नहीं की गई।
शुभेंदु अधिकारी की बीजेपी सरकार ने कानून और नागरिकों की सुविधाओं को प्राथमिकता दी है। शुभेंदु सरकार ने एक बड़ा और व्यवहारिक फैसला लेते हुए ईद की मुख्य नमाज को रेड रोड से हटाकर पास के खुले ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शिफ्ट कर दिया, जिससे कि सालों बाद इस पर्व पर रेड रोड पूरी तरह से खाली और चालू रही। वहीं बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने इस पर लिखा कि बंगाल ने अपनी आत्मा को फिर से पा लिया है। बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी दा ने इस्कॉन मंदिर, मायापुर नदिया में आरती और गौ पूजा की। आज बंगाल में सड़क पर कोई नमाज नहीं पढ़ी गई। तुष्टीकरण अब इतिहास बन चुका है। वहीं बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के बाद वहां के लोग अब टीएमसी नेताओं का जमकर विरोध कर रहे हैं। पश्चिमी बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में एक पुलिस थाने के बाहर गुरुवार को टीएमसी नेता सौगत राय को विरोध का सामना करना पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने चोर चोर कहकर के पुकारा और उनकी गाड़ी पर अंडे फेंके। दोस्तों, बंगाल में टीएमसी का हाल काफ़ी बुरा है। शुभेंदु राज में बंगाल में पुलिस से लेकर हुकूमत तक, नेता से लेकर सियासत तक सब एक्शन में नजर आ रहे हैं। इससे टीएमसी की टेंशन बढ़ती दिखाई दे रही है। कारण यह है कि एक तरफ पूरे बंगाल में टीएमसी नेताओं के खिलाफ कानून का डंडा चलना शुरू हो गया, तो दूसरी तरफ टीएमसी के नेता पार्टी छोड़ करके भाग रहे हैं और जो अब तक नहीं गए हैं उनके बीच अंदरूनी घमासान शुरू हो गया है। टीएमसी सांसद काकोली घोष दस्तीगर पहले ही पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे चुके हैं। वही अब काकोली घोष ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखकर मांग की कि टीएमसी के ही लोकसभा के चीफ व्हिप कल्याण बनर्जी के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दी जाए। ऐसे में कल्याण बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही है। पश्चिमी बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद सबसे बड़ी चिंता और अभिषेक बनर्जी की बढ़ गई है। अभिषेक बनर्जी जो पहले गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के शीर्ष नेताओं को धमकी दे रहे थे, वह अब कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं। सत्ता के नशे में चूर होकर अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी नेताओं को धमकी तो दे दी, लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा कि चुनाव हार गए तो क्या होगा। जो पुलिस अभिषेक बनर्जी को सलाम ठोकती थी, वही पुलिस आज अभिषेक बनर्जी की अच्छे से खबर ले रही है। बनर्जी के खिलाफ ऐसी कार्रवाई हुई है जिससे टीएमसी में खलबली मच गई है। अभिषेक बनर्जी के अलावा ममता बनर्जी और महुआ मोइत्रा के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज करवाई गई है। वही टीएमसी सांसद सयोनी घोष के खिलाफ भी हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लग रहा है। वो लोग मांग कर रहे हैं कि भगवान शिव को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट करने के लिए उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। दोस्तों, अगर मानते हैं कि सयोनी घोष के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए तो कमेंट में यस लिख करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद टीएमसी के नेताओं की गिरफ्तारी शुरू हो गई है। टीएमसी के नेताओं के ठिकानों पर पुलिस छापेमारी कर रही है और भारी मात्रा में नकदी बरामद कर रही है। वहीं ममता बनर्जी के खिलाफ हिंदू विरोधी बयानबाजी को लेकर एफआईआर दर्ज होने के बाद भतीजे अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कथित गुजरातियों के लिए अपशब्द कहे जाने पर मुकदमा दर्ज किया गया है। अभिषेक बनर्जी के खिलाफ भवानीपुर पुलिस स्टेशन में एक पुरानी सोशल मीडिया पोस्ट को आधार बनाकर मुकदमा दर्ज किया गया। आरोप है कि अभिषेक बनर्जी ने गुजराती समुदाय के खिलाफ कथित तौर पर गैंग शब्द का प्रयोग किया था। वही टीएमसी की हार ने पार्टी के खिलाफ आलोचना की एक लहर पैदा कर दी है, जिसमें ज़्यादातर आलोचना पार्टी के अपने ही नेताओं की तरफ से आई है। एक बार पार्थ चटर्जी, जो एक पूर्व मंत्री है और कभी ममता बनर्जी के वफादार माने जा रहे थे, उन्होंने भी पार्टी और अभिषेक बनर्जी की कड़ी आलोचना की। अब पार्थ चटर्जी ने एनडीटीवी को दिए गए खास इंटरव्यू में बताया कि ममता बनर्जी के सारे भ्रष्टाचार को नज़रअंदाज कर दिया और इस भतीजे के लिए ममता और अभिषेक बनर्जी दोनों ही जिम्मेदार है। पार्थ ने आगे कहा कि पार्टी आम लोगों से कट गई थी। वही पश्चिम बंगाल में बदुरिया नगर पालिका अध्यक्ष और टीएमसी नेता दीपांकर भट्टाचार्य की गिरफ्तारी के बाद उनके जूट के खेत से नकदी और सोना बरामद किया गया। बदुरिया के मेयर को हाल ही में एक होटल से गिरफ्तार किया गया था। उस समय पुलिस ने करीब 80 लाख बरामद किए थे। वही अब उनके खेत से नकदी और सोने के आभूषणों से भरी बोरियां बरामद की गई, जिससे कि राजनीतिक हलकों में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने बदुरिया नगर पालिका के चेयरपर्सन और टीएमसी नेता दीपांकर भट्टाचार्य को गबन और वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक जूट के खेत से कुल 2,44,00,000 बरामद किए गए। पूछताछ के दौरान दीपांकर भट्टाचार्य ने कथित तौर पर पुलिस को खेत में छुपाए गए पैसों की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस टीम ने इलाके में तलाशी अभियान चलाया। वही टीएमसी नेता अजीत शाह है और उनके भाई को पुलिस ने गिरफ्तार किया। छापेमारी में घर से 27 लाख नकद और 626 राउंड गोला बारूद और हथियार और विदेशी शराब की 52 बोतलें बरामद हुई। अजीत शाह को पूर्व मंत्री ज्योति प्रिय मलिक का करीबी माना जाता है। इस कार्रवाई के बाद हावड़ा
मानचलदापुर क्षेत्र में राजनीतिक हलचल तेज हो गई। वहीं दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किया गया, जहां उन्हें 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। वहीं पश्चिम बंगाल पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स से फरार चल रहे टीएमसी विधायक दिलीप मंडल को ओडिशा के पुरी से गिरफ्तार कर लिया गया। वह पुरी के होटल ब्लू लिली के कमरा नंबर 2132 में छिपा हुआ था। दिलीप मंडल दक्षिण 24 परगना के विष्णुपुर से विधायक हैं। उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उन पर विपक्षी कार्यकर्ताओं को धमकी देने का आरोप लगा था। इसके बाद पुलिस ने गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज कर लिया था। पुलिस ने 14 मई को उनके घर पर छापा मारा, लेकिन वह फरार हो गए। इससे पहले 17 मई को पुलिस ने विधायक के बेटे अजय मंडल को भी हथियारों के साथ बकखाली इलाके में गिरफ्तार कर लिया था। दोस्तों, बंगाल में जिस तरह से टीएमसी के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उससे सहयोगी घोष चिंतित नजर आ रही है। तभी तो हिंदुत्व का अपमान करने वाली सहयोगी घोष अब बदली सी लग रही है। अब लगातार वह आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर सफाई दे रही है। वह कह रही कि उस वक्त वह 22 साल की लड़की थी और उन्हें ट्विटर चलाना नहीं आता था। किसी और ने उनके अकाउंट से शिवलिंग को लेकर के वह आपत्तिजनक कार्टून शेयर किया था। सहयोगी घोष ने यह भी कहा कि वह इसके लिए माफ़ी भी मांग चुकी है। लेकिन अब बंगाल में अभिषेक बनर्जी से लेकर ममता बनर्जी, महुआ मोइत्रा और सहयोगी घोष सबके खिलाफ जांच की आंच पहुंच चुकी है। दोस्तों, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से ही सीएम पद को लेकर के सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार के बीच तनातनी जारी थी। डीके शिव कुमार सीएम बनने के लिए लगातार फील्डिंग लगा रहे थे, लेकिन सिद्धरमैया कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। अब लंबे समय से जारी सीएम पद को लेकर उठापटक के बीच इस मुद्दे पर विराम लग गया है। मगर क्या कांग्रेस में सब कुछ ठीक है? क्योंकि इस्तीफा देकर सिद्धरमैया ने जो बयान दिया, उससे कई सवाल उठने लगे हैं और कहा जा रहा है कि पिक्चर अभी बाकी है। दोस्तों, दरअसल कर्नाटक में चल रही लीडरशिप की खींचतान में एक नया मोड़ आया। बुधवार देर रात कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने मुंबई के लिए रवाना हो गए। यह ऐसा समय था जब राज्य में लीडरशिप में संभावित बदलाव को लेकर के अटकलें तेज हो गई थी। साथ ही दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय अवश्य बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।